नमस्कार मित्रों। इंडियन प्राइड इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट इस चैनल में मैं नितिन कुमार वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से इस्लाम के उदय के बाद भारत पर अरब का आक्रमण हुआ और 712 में जो है उन्हें पहली बार सफलता मिली, और उसके बाद सिंध में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब 712 में इस्लाम को पहली सफलता सिंध पर मिल गई तो फिर उसे आगे क्यों नहीं मिली, वो सफलता अपनी आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए। और उसी में जब आप डेप्थ में जाएंगे तो एक करेक्टर आपको मिलता है जिसके बारे में भारतीय इतिहास में बहुत कम लिखा गया है, और बल्कि ना के बारे में आपको है जो है जानकारी मिलती है। और उस करेक्टर का नाम है मेवाड़ के राजा बाप्पा राव, जिन्होंने मेवाड़ में राजवंश की महान संस्था जो है स्थापना की। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से बाप्पा रावल के बारे में, कि उनका किस तरह से उन्होंने क्या महान कार्य किया और भारतीय इतिहास में उन्हें क्यों भुला दिया गया, ये आपको सोचने पर विवश कर देगा। तो जिसने राजपूताना के गौरव की नींव रखी, ये कहानी है बाप्पा रावल की, जो योद्धा राजा था। बाप्पा रावल के बारे में अलग अलग कई तरह की किंवदंतियां बनाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाप्पा को राज्य मेवाड़ क्षेत्र के हरित ऋषि से प्राप्त हुआ था। उनके पिता ने रावल महेंद्र द्वितीय ने चंद्रावती या माउंट की एक परमार राजपूत महिला से शादी की थी। रावल महेंद्र द्वितीय ने चंद्रावती या माउंट की जो महिला से जो शादी की है, उस समय परमार के इंद्र थे। तो अलग अलग तरह की कहानी जो है बाप्पा रावल के बारे में बताई जाती है कि बाप्पा रावल किस तरह से थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें जो है कही जाती हैं। एक किंवदंती के अनुसार बाप्पा रावल नागदा शहर के में करीब पले बड़े हैं, और वहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक वर्षों में रहे हैं वहां पर। और विंध्य की जो रेंज है वहां पर अति उत्साही शासकों। बाप्पा रावल के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ शादी की है, और स्वाभाविक है कि उनके बहुत सारे बच्चे भी रहे होंगे। तो अलग अलग जगह पर बाप्पा रावल को बप्पू, बप्पा, बप्पई, बाप्पा अलग अलग नामों से जो है पुकारा गया है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि बाप्पा रावल का जन्म 712-713 ईस्वी में आनंदपुरम में हुआ। और बाप्पा रावल जो है एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, क्योंकि मेवाड़ के शुरुआती शिलालेखों में उनका उल्लेख नहीं मिला, तो लोगों को उनके बारे में बहुत देर से उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। बाप्पा रावल के बारे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 8वीं सदी के प्रारंभ से ही जो है सिंध पर आक्रमण किया गया, और उसके बाद सिंध के से पहले उन्होंने जो है पारस पर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया, और आज का ईरान उसका उदाहरण है। और उसके बाद ये जो मुस्लिम आक्रांता है, अरबी आक्रांता जो है वो आगे की ओर बढ़े, और इन लोगों ने जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पर, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उस पर आक्रमण करने शुरू किए। तो जो उस समय बापा ने राजपूताना की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, और हमलों को रोकने के लिए बाप्पा रावल ने, कहा जाता है कि अजमेर और जैसलमेर जैसे राज्यों को इकट्ठा किया। बाप्पा रावल ने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। अरबों ने देश में कुछ समय के लिए अपनी पूरी स्थिति बदल ली। एक बार तो यह भी कहा जाता है कि अरबों ने बाप्पा रावल को कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, और आप हमसे संधि कर लीजिए, और हमें आप भारत के लिए आगे के लिए एक रास्ता दे दीजिए, ताकि हम भारत पर आगे आक्रमण कर सकें। लेकिन बाप्पा रावल जो पूरी तरह से एक देशभक्त व्यक्ति थे, उन्होंने उनका प्रस्ताव न सिर्फ ठुकराया बल्कि उनको युद्ध के लिए ललकारा। और इन युद्धों में बाप्पा ने उनको जो मार लगाई है उसके बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो कहा जाता है कि बाप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम और उसके कमांडर दोनों को हराया, और सिंधु के किनारे जो आज का वर्तमान में बलूचिस्तान है उस पर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। गजनी के जो स्थानीय शासक था सलीम, उसको उन्होंने हराया, और वहां पर अपना एक प्रतिनिधि जो है वहां पर नियुक्त किया, और वापस
जो है चित्तौड़ वापस लौट आए। राजा मोरी ने बापा रावल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और बापा रावल ने उन्हें चित्तौड़ का राजा का ताज पहनाया। उनकी सेनाओं ने विभिन्न आक्रमण किए। कंधार, खुरासान, तुरान, ईरान सहित अनेक राज्यों में जो है उन्होंने अपने जागीरदार बनाए। तो बापा रावल ने ना सिर्फ इस्लाम को बढ़ने से रोका, बल्कि जो है उनके अंदर उन्होंने जो है उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया, पीछे की तरफ खदेड़ा। और भारतीय इतिहास में आपको पता है कि ऐसे दुर्लभ योद्धा बहुत ही मुश्किल से आपको ढूंढने से मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम को पीछे की तरफ धकेला। उन्होंने न केवल भारतीय की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि एक लंबे टाइम तक जो है इस्लाम को पीछे की तरफ धकेल दिया। बापा रावल के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपना ईरान पर अपना प्रॉपर जो है एक अपना शासन स्टैब्लिश किया और वापस जाते समय वहां पर उन्होंने सुरक्षा चौकियां बनवाई। प्रत्येक 100 किलोमीटर पर प्रत्येक के पास एक एक हजार सैनिक होते थे। ऐसी चौकियां बनाई और उनका नेतृत्व जो है राजपूत सरदार करते थे, ताकि दोबारा दुश्मन हमला करने का सपना देख ना सके। उन्होंने सेनाओं को मतलब देश को पूरी तरह से सुरक्षित किया। तो ऐसा जो है बापा रावल के बारे में बताया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि उस समय ईरान के राजा की 10 या 12 जो है बेटियां थी, उन सभी का विवाह जो है बापा रावल से हुआ, ऐसा कई पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हमने बापा रावल के बारे में आपको बताया कि बापा रावल किस तरह से उन्होंने काम किया। और अरब आक्रमणकारी, क्योंकि बापा रावल एक दीवार की तरह खड़े हुए थे और उनके कारण आगे नहीं बढ़ सके और भारतीय सीमाओं को इस्लामी आतंकवाद, अरब के आतंकवादियों से जो है बापा रावल ने बचा लिया। तो इस वीडियो में हमने जाना भारत के उस महान सपूत के बारे में जिन्होंने 712 के सफल आक्रमण के बाद भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। न केवल सुरक्षित किया, बल्कि उन्हें और मजबूत किया और इस्लाम को काफी लंबे टाइम तक जो है भारत पर सफलता नहीं अर्जित करने दी। अगली वीडियो में हम एक और महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिन्हें भारतीय इतिहास ने छुपो दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके उनके बारे में पूरा बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है लाइक कीजिए। धन्यवाद।